बच्चा पार्टी मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग वीडियो से लेकर स्टार्टिंग लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट करते हो तो जो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ चैप्टर माना जाता है पहली बुक का अल्टरनेटिंग करंट बच्चा पार्टी, उसको सबसे सिंपल चैप्टर बना के हम देखेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल बना के रख देंगे इसको। Hello Bachapati, welcome back in the quantum classes, the finest easiest every way to learn the concept of physics. Bachapati, in today's lecture, we will going to discuss about one of the very most important topic of or chapter of entire class 12th physics, which is Bachapati, alternating current. ये important तो है ही है, एज वेल एज बच्चा पार्टी इससे बच्चा लोग सबसे टफ चैप्टर भी लेके चलते हैं। ओके, आप एंटायर फिजिक्स में आप अपने सीनियर्स से पूछो तो सबके अंदर ये डर बना रहता है कि फिजिक्स से अगर ये दो चैप्टर्स हटा दिया जाए ना, एक अल्टरनेटिंग करंट का और दूसरा बच्चा पार्टी ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, तो फिजिक्स में कुछ रह ही नहीं जाता है। मतलब मेन टेंशन बच्चा लोगों को अल्टरनेटिंग करंट और ऑप्टिक्स का रहता है। बच्चा पार्टी आई प्रॉमिस यू कि आज के फर्स्ट लेक्चर से अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर के बीच बच्चा पार्टी आपको ये फिजिक्स की सबसे सिंपल सी, जैसे बाकी टॉपिक्स लगते हैं ना वैसे सिंपल से टॉपिक आपको लगने लगेगी अल्टरनेटिंग करंट। बच्चे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है क्रिएट, ये हमें टफ क्यों लगता है? पहली बात तो ये टफ हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास जो बुक्स हैं, रिफ्रेशर्स हैं, जो नोट्स हैं, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ है। इतना ज़्यादा हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है जितना ज़्यादा वो बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस उसमें डाला हुआ है बुक में, जबकि इतनी की ज़रूरत नहीं है। जितनी की ज़रूरत है हमें उतना ही पढ़ना है। और होता क्या है, टीचर्स भी हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे के जाते हैं और वो एक्स्ट्रा नॉलेज हमसे निकल जाता है बाहर। ठीक है, दिमाग से यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया, देन नील बटे सन्नाटा वही रहता है। फिर लास्ट में हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट टफ है। बच्चे बड़ी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर ना, जैसे फिजिक्स के बाकी चैप्टर, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी है। कॉन्सेंट्रेशन इसमें चाहिए, फोकस इसमें चाहिए और इसमें चाहिए बच्चे बड़ी कंटिन्यूटी। अगर आप निरंतरता से, कंटिन्यूटी से इस चैप्टर को एक एक लेक्चर, इस प्लेलिस्ट का एक एक लेक्चर अगर आप पढ़ रहे हो बच्चे बड़ी, तो ये आपको सबसे सिंपल टॉपिक लगेगा, जैसे बाकी टॉपिक्स लगे ना फिजिक्स के वैसे ही। और बच्चे बड़ी इस तरह से हम आ गए हैं अपने पहले बुक के, फिजिक्स के पहले बुक के ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर में बच्चा पड़ी। आई थिंक अल्टरनेटिंग करंट के बाद भी एक छोटा सा चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बच्चा पड़ी, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और 5 मार्क्स के तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और उनमें से बोर्ड में सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चा पड़ी उनका LCR सर्किट। क्या होता है LCR सर्किट, LCCR सब पढ़ लेंगे बच्चा पड़ी। पहले ये तो समझ ले कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या। सबसे पहली बात, अल्टरनेटिंग करंट देखा है, ऑब्वियस सी बात है, सबने देखा है, ये तो पता है ना, ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा। कम से कम मैं मान सकता हूँ कि आपको अल्टरनेटिंग करंट क्या यूज है, उसका सारा यूज ही तो अल्टरनेटिंग करंट का है आज के समय में। आप मोबाइल में बैठ के, अपने लैपटॉप में बैठ करके ये लेक्चर देख रहे हो, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए एनर्जी कहाँ से है बच्चा बड़ी? AC करंट से। बच्चा बड़ी आप रूम में बैठे हो, बल्ब जल रहे हैं, फैन चल रहा है, AC चल रहा है, हीटर चल रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है बच्चा बड़ी, सब अल्टरनेटिंग करंट की ही देन है। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसे हम बचपन से जानते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली लाइफ में हम सब जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है बच्चा बड़ी। और अगर मैं कह सकूँ ना, हम ये भी मान सकते हैं कि पूरे फिजिक्स में एक यही ऐसा टॉपिक है ना जिसको हम सभी जानते हैं और बचपन से जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। एक मैग्नेट वाला टॉपिक बच्चा पार्टी, मैग्नेट चुंबक चिपकाया है, सबने मैग्नेट से खेला है। दूसरा बच्चा पार्टी अल्टरनेटिंग करंट का क्या काम होता है, सब कुछ चार्ज करेगा, सारा चीज तो आज की पूरी 21st सेंचुरी अल्टरनेटिंग करंट पे तो बेस्ड है। ठीक है, AC करंट का तो सारा काम है बच्चा पार्टी। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टरनेटिंग करंट क्या है, क्या है अल्टरनेटिंग करंट बच्चा बड़ी? अल्टरनेटिंग करंट समझने के लिए ना उसका ग्राफ समझना जरूरी है, उसका साइन कर्व समझना जरूरी है बच्चा बड़ी, वक्र समझना जरूरी है कि कैसे ये मूव होता है। बाकी सब कुछ इस चैप्टर में मैक्सिमम टॉपिक बच्चा बड़ी ग्राफ से ही रिलेटेड है। और ग्राफ सुन के ऐसे डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल ग्राफ होते हैं। और ग्राफ के बेसिक्स क्या है, अल्टरनेटिंग करंट के बेसिक क्या है, इस पूरे चैप्टर का बेसिक क्या है बच्चा बड़ी, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज बच्चा बड़ी इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, वरना अल्टरनेटिंग करंट से आपको जो डर बना हुआ है ना, आज तक आपके सीनियर्स का डर बना है, वो डर आपके अंदर भी रहेगा और हमें ये डर खत्म करना है, क्योंकि फिजिक्स आसान है, इसको टफ मत बनाओ। एनीथिंग, जो भी एनर्जी डायनेमो से बन रहा है बच्चा बेटी, वो अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ओके, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है डायनेमो से हमारा। ओके, और फिजिक्स के सबसे चले छोटी मोटी बातें, तो फ्लक्स चेंज होने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बच्चा बेटी। और हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही थोड़ा बड़ा भाई है, वो छोटा भाई था और ये बड़ा भाई, और बड़ा भाई बच्चा पढ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटे भाई को आप देख लेना, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारी कॉन्सेप्ट आप देख लेना, फैराडेज लॉ देख लेना बच्चा पढ़ी, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सब देख लेना बच्चा पढ़ी, तब तो आपको और भी ईजी लगने वाला है।
और अगर आपने देखा हुआ है, आप डायरेक्ट यही टॉपिक समझना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो मैंने कहा सबसे पहले हमें इसका कर्व समझना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट को अगर समझना है तो ग्राफ समझो पहले। क्या है ग्राफ, ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये सेकंड और थर्ड वाले को हम साइड रखते हैं, ठीक है। इसका कुछ नाम वगैरह दे देते हैं, जैसे कि ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये हमने नाम दे दिया था ग्राफ फर्स्ट, ये हो गया सेकंड कर्व और ये हो गया थर्ड कर्व। इन्हें अलग रखो, हम पहले फर्स्ट वाले पे फोकस कर रहे हैं। ओके, हम फर्स्ट वाले पे फोकस कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट वाले कर्व में देखो, दो तीन चीजें हमें ध्यान देना है। पहली बात तो इन्हें कौन सा कर्व कहते हैं, हमेशा याद रखना। फिजिक्स वाले हो आप, हमेशा याद रखना। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले, सब कुछ पढ़ ले, यही नहीं पता इसको कौन सा कर्व कहते हैं, तो इतना याद रखना, इसे साइन कर्व कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमेशा साइन कर्व के रूप में चलता है। हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें अल्टरनेटिंग करंट साइन कर्व के रूप में होता है, ठीक है। तो पहली बात, ये कौन सा कर्व है बच्चा बेटी, ये कर्व है साइन कर्व, वही वाला साइन, कोई नया साइन नहीं। साइन कॉस थीटा पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, मैथ में, वही वाला साइन, साइन कर्व हम इसको कहते हैं। हिंदी में साइन को बोलते हैं ज्या वक्र कहते हैं ऐसे। ओके छोटी, तो अब समझो अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ के बारे में। अच्छा, आपको डीसी करंट का ग्राफ पता है कैसा होता है? देखो, डीसी करंट का अगर ग्राफ सिंपल बनाना है तो सबसे सिंपल ग्राफ होता है डीसी करंट का। उसका ग्राफ सिंपल होता है, मतलब ऐसे सिंपल लीनियर। ऐसे ग्राफ अगर आपको कहीं मिले, आपको सपोज ये दे दिया एक्स, ये दे दिया वाई, और ये ऐसे सिंपल ब्लू लाइन में दिखाया आपको, ऐसे कोई ग्राफ है, तो बच्चे बड़ी आप ध्यान देना वो किस चीज़ की ग्राफ है, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा की ग्राफ है बच्चे बड़ी। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये तो खैर डायरेक्ट करंट की ग्राफ थी, उसको हटा देते हैं। आई होप बच्चे बड़ी आप अपने 10th में ही समझ लिया होगा कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। ग्राफ उसकी सिंपल बनती है, लेकिन बच्चे बड़ी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी ग्राफ सिंपल नहीं बनती है, उसकी ग्राफ अल्टरनेटिव तरीके से चेंज, नाम ही देखो ना अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव तरीके से चेंज होती है बच्चे बड़ी, कि अभी कुछ और, कुछ पल कुछ और, फिर कुछ पल और कुछ और, ठीक है। समझते हैं। देखो, पहली बात तो आप ग्राफ में एक चीज नोटिस कर रहे हो, ग्राफ पहले प्लस में बन रहा है, देखो पहले प्लस में चल रहा है, फिर चल रहा है माइनस में, फिर चल रहा है प्लस में, फिर चल रहा है माइनस में बच्चे बड़ी। तो आपको यहां से एक चीज तो पता चल गया कि अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ कैसे होती है, या फिर अल्टरनेटिंग करंट कैसे मूव करता है आगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इससे क्या कहोगे आप अल्टरनेटिंग करंट को, ये प्लस माइनस मूव कर रही है। तो पहली चीज आपने नोटिस की, ये चल रहा है, इसे कहेंगे बच्चे बड़ी, हिंदी में कहते हैं इसे आवर्त रूप से चलना, आवर्त रूप से। इंग्लिश में कहेंगे बच्चे बड़ी पेरियोडिकली। ये प्लस माइनस चलने का मतलब हुआ, इसको आप नाम दे दोगे, ओके बच्चे बड़ी। तो पहला तो आपने ग्राफ से एक चीज समझ ले कि अल्टरनेटिंग करंट पेरियोडिकली चलता है, आवर्त रूप से चलता है, मतलब अभी कुछ पल प्लस में तो आधा पल माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता रहता है। ओके, सेकंड बच्चे बड़ी आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे एक चीज और है नोटिस करने के लिए, वो ये है कि जो ग्राफ होगा ना, इन सबका एम्पलीट्यूड, या फिर बोलो एम्पलीट्यूड को अभी समझाऊंगा क्या होता है, पीक वैल्यू समझ लो, पीक वैल्यू, शिखर मान। शिखर मान का मतलब बच्चे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, माउंटेन होता है, माउंटेन का पीक होता है, ऊंचाई होती है, तो इनकी पीक वैल्यू देखो, सबकी पीक वैल्यू क्या है, सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, आई होप कि आपको दिख जाए कि देखो, अगर मैं इनको पीक वैल्यू को मिलाऊं ना, तो इस वाले कर्व की और इस वाले कर्व की बच्चे बड़ी पीक वैल्यू देखो, दोनों सेम है। ऊपर देख लो पीक वैल्यू, ऊपर साइड भी दोनों की पीक वैल्यू क्या बच्चे बड़ी, सेम। तो अल्टरनेटिंग करंट की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे बड़ी, इनकी जो पीक वैल्यू होती है वो सेम होती है। और पीक वैल्यू को और भी अच्छी तरह से फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चा बड़ी एम्पलीट्यूड, हिंदी में कहते हैं आयाम। हिंदी में पीक वैल्यू को क्या कहते हैं, शिखर मान। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड या आयाम, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, एक तो ये पेरियोडिकली चलती है, दूसरा इनका बच्चे बड़ी एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एम्पलीट्यूड हिंदी में कहते हैं बच्चे बड़ी से आयाम। ओके, वैसे लिख लेता हूँ, ठीक है, आप दोनों को कोई कंफ्यूज ना हो। अगर आप हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम वाले को, पेरियोडिकली को क्या कहा बच्चे बड़ी हमने, ये किस रूप में चलता है, आवर्त रूप में। ओके जोड़ी, एम्पलीट्यूड को हम क्या कहते हैं, आयाम। आयाम इनका क्या होता है, सेम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चे बड़ी इनकी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये टाइम के साथ वेरी होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, परिवर्तित होते रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, फिर बच्चे बड़ी देखो, फिर डाउनफॉल हो रहा है, नीचे आ रही है, फिर बच्चे बड़ी माइनस में है, फिर यहाँ तक आ गई, फिर अचानक से बढ़नी स्टार्ट हुई, यहाँ से फिर वो बढ़ते चली गई, फिर बच्चे बड़ी डाउनफॉल। मतलब इसकी वैल्यू अल्टरनेट तरीके से, नाम में ही देखो अल्टरनेट लगा हुआ है, इसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, वेरी करती है टाइम के साथ। टाइम के साथ वेरी करती है, मतलब हम ऐसे ले लेते हैं, ये समय अभी 0 है और ये हाफ है, हाफ टाइम पे है, t/2। तो देखो t/2 पे ये इधर आ गई, इससे पहले देखो ये कहाँ पर थी, इधर देखो अपने ये टॉप पर थी। ओके,
अच्छा ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इसको हम दिखा सकते हैं, अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है बच्चा बड़ी, तो हम इसको दिखाएंगे V0 से। ओके, तो इसका V0 हो गया पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड, ये V0। ओके, जो टी हाफ समय के साथ क्या हो रहा है बच्चा बेटी, अगला हमें क्या पॉइंट मिल गया, ये समय के साथ, टाइम के साथ वेरी होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, ये समय के साथ चेंज होते रहता है। ओके, तो इतना आपको पता चल गया। क्या चीज पता चला हमें ग्राफ से, देखो पहला चीज तो पता चला, पहले ग्राफ प्लस में गया, फिर माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में। हमने क्या नाम दिया बच्चा बेटी, क्या कहेंगे हम इसको फिजिक्स के टर्म में, पेरियोडिक तरीके से ग्राफ चल रही है। क्या कहेंगे अगेन, पेरियोडिक तरीके से, आवर्त रूप से ग्राफ चल रही है। तो पहली बात हमें यह नोटिस हुआ, अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलती है हमारी, तो ये हो गया पेरियोडिक रूप से, आवर्त रूप से। सेकंड बच्चा पार्टी हमें क्या पता चला अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, इनका एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड को और क्या बोल सकते हो सबसे सिंपल लैंग्वेज में, इसको कह लो आप पीक वैल्यू। पीक वैल्यू से हिंदी में कहते हैं बच्चा पार्टी शिखर मान, ठीक है, पीक वैल्यू इनका सेम होता है। और अगला बच्चा पार्टी हमें पता चला कि टाइम के साथ वेरी होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है समय के साथ चेंज होते रहता है। बच्चा पार्टी अगर किसी ग्राफ में ये तीन प्रॉपर्टी दिख रही है हमें, तो समझ लेना ये किस चीज का ग्राफ है, अल्टरनेटिंग करंट। या फिर किसी करंट में ये तीन प्रॉपर्टी दिख रहा है, क्या पहला क्या, पेरियोडिक रूप से चल रहा है, पेरियोडिकली चल रहा है। सेकंड बच्चा पार्टी इनका एम्पलीट्यूड सेम है। और थर्ड बच्चा पार्टी ये समय के साथ, टाइम के साथ वेरी हो रहा है। इट मींस बच्चा पार्टी ये अल्टरनेटिंग करंट ही है। हमने अल्टरनेटिंग करंट पहचान लिया, हो गया। देखो कितना सिंपल है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो उसी तरीके से, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही 3 पॉइंट यूज करो, आप डिफाइन कर लो। आप ऐसे लिख सकते हो बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखो मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, हिंदी में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश का कभी कोई टेंशन मत पालना, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, लैंग्वेज से नहीं। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ ट्रांसलेट किया हुआ है। होता ये है ना कि बोर्ड में इंग्लिश में थोड़ा फास्ट लिखा जाता है, हिंदी में थोड़ा स्लो हो जाती है स्पीड मेरी। तो हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चा पार्टी, अ करंट ऑफ कांस्टेंट, जो हमने कहा ना सेम एम्पलीट्यूड होता है, हमने इसको कांस्टेंट कह दिया, ठीक है। अ करंट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बच्चा पार्टी, इसमें एम्पलीट्यूड या फिर बोल सकते हो पीक वैल्यू, और करंट ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिख सकते हैं उसका, लिख सकते हैं विच मैग्नीट्यूड, हम इसको लिख सकते हैं विच मैग्नीट्यूड क्या, और ये समय के साथ चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं विच मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली वेरी विद टाइम एंड चेंजेस, हम लिख सकते हैं इसके बाद एंड चेंजेस क्या हो रहा है, और इसमें पेरियोडिक रूप से चल रही है, आवर्त रूप से चल रही है, एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन periodically। इसका मतलब क्या होगा छोटी, एक ऐसा करंट जिसका आयाम या एम्पलीट्यूड सेम होता हो, कांस्टेंट होता हो छोटी, उसकी डायरेक्शन समय के साथ चेंज होती हो, पेरियोडिक तरीके से चलती है, और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होती है छोटी, समय के साथ वेरी होती है, चेंज होती रहती है। ओके, देन ये क्या हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ओके, आप समझते हैं छोटी कि बाकी के ग्राफ क्यों बनाए हैं। मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन बता दी, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज बता दी बच्चा पढ़ी मैंने। अब आप ग्राफ नंबर 2 ये वाला ग्राफ और ग्राफ नंबर 3 सोच के बताओ, इज इट एन अल्टरनेटिंग करंट और नॉट, ये अल्टरनेटिंग करंट है या नहीं है। सोचो, समय है आपके पास 5 सेकेंड ज्यादा ही दे दिया मैंने। सोचो, ग्राफ 2 एंड 3 अल्टरनेटिंग करंट है कि नहीं है। हो गया टाइम पाउस, हो गया टाइम आपका। क्या है आपका आंसर, अब आप ही को पता होगा। देखो बच्चों बेटी, पहले सेकंड वाले पे आते हैं। इसमें आप देख सकते हो सेकंड वाले पे क्या होता है, पहले पेरियोडिक तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। पहला शर्त तो क्या, पेरियोडिक चलना चाहिए, तो पेरियोडिक चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पहले प्लस में था फिर माइनस पे प्लस, तो पहला यहां पे क्लिक हो गया, मतलब पहला शर्त कंप्लीट, पेरियोडिक है। दूसरा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है या फिर सेम है आयाम इनका। तो देखो बेटी, इसको अगर आप लाइन ड्रॉ करो, अगर यहाँ पे इसको टच करते हुए, देन आप देखोगे ऊपर की तरफ से कि हाँ पीक वैल्यू तो सेम है, आयाम सेम है। इसका मतलब बचपटी एक और टिक, वेरी विद टाइम, समय के साथ चेंज हो रहा है बचपटी, आप देख सकते हो समय के साथ ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है इसका बचपटी, फिर अचानक से ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट जैसे यहां पर था ना, परफेक्ट तरीके से ऊपर नीचे होता था, वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना, परफेक्टली नहीं हो रहा है। इसके जो मैग्नीट्यूड है समय के साथ परफेक्टली वेरी नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। देखो यहाँ पे इतना भले सेम रहा, लेकिन यहाँ से देखो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर इतना सेम रहा, फिर यहाँ से अप होना स्टार्ट हुआ, ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गया बचपटी। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड समय के साथ वेरी हो रही है। तीनों डब्बों में टिक आ गया, इसका मतलब बच्चा पार्टी ये क्या हो गया,
अल्टरनेटिंग करंट का कर्व हो गया आल्सो। ठीक है, हमें से याद रखना जो घरों में हमारी अल्टरनेटिंग करंट आती है वो इस कर्व वाली आती है, साइन कर्व वाली। ठीक है, ये कर्व बस मैंने ये आपको डायग्राम या कर्व इसीलिए दिया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कर्व से आप कैसे पहचानोगे, बस इसलिए। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे ये वाली आती है और आपके घर पे ये वाली, ऐसी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके घर में वही वाली आती है। इंडिया में अगर रहते हो तो यही वाली आती है। ठीक है, थर्ड ग्राफ है चपटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड तो आई थिंक आप बता ही दोगे। ठीक है, पहले इन टिकों को हटाओ। ओके, अब आते हैं फर्स्ट। पेरियोडिक तरीके से चल रही है, हाँ भाई पेरियोडिक से चल रही है, प्लस माइनस चल रही है, कोई बात नहीं। पहले प्लस जा रही फिर माइनस, तो पेरियोडिक में टिक आ गया। एम्पलीट्यूड सेम है, सीधी सी बात है, सेम तो नहीं है। सेम नहीं है मतलब इसका देखो, इसकी पीक वैल्यू कहाँ जा रही है, इसकी पीक वैल्यू देखो बच्चे कहाँ, इसकी देखो कहाँ, कोई भी सेम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी सेम हो ही नहीं रहा है। तो हिमालय पर्वत बना हुआ है, किसी की वैल्यू एकदम पीक वैल्यू एकदम ऊंचाई पर, कोई एवरेस्ट बना है, कोई छोटा मोटा पहाड़ बना हुआ है बच्चा पार्टी, शिमला और उत्तराखंड का पहाड़, मसूरी की हिल्स बनी हुई है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, ये एम्पलीट्यूड इसका सेम नहीं है। अब वेरी विद टाइम से मतलब ही कह रहा है, वैल्यू तो हो रहा है वैसे समय के साथ, लेकिन क्या फायदा, ये एम्पलीट्यूड है ही नहीं, सेम है ही नहीं, इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है ही नहीं। इट मींस बच्चा पार्टी ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। ओके, तो हमें क्या मिला, क्या कह सकते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट है तो डब्बे में क्लिक, हाँ है। ये अल्टरनेटिंग करंट है, डब्बे में क्लिक है। ये अल्टरनेटिंग करंट है, डब्बे में कैंसिल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। समय के साथ ये एम्पलीट्यूड भी सेम चेंज होते जा रहा है। ओके, तो आई होप बच्चा बेटी पहला तो ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं जानी चाहिए। ओके, चल सकता है इतने में हमारा काम। ओके, तो पहली चीज़ तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि अल्टरनेटिंग करंट दिखता कैसा है, दिखता मतलब कर्व कैसा दिखता है, ऐसा नहीं इंसान है कोई, कर्व कैसा दिखता है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, और बच्चे बेटी ये नोट कर लेना। ओके, और हो सके तो आप इसको फटाफट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेफिनेशन है आपकी, डेफिनेशन में आप देख सकते हो मेन पॉइंट क्या है हमारी डेफिनेशन की। डेफिनेशन की सबसे मेन पॉइंट है ये, जैसे यहाँ पे कहा था पेरियोडिकली, ये कैसे चलता है, पेरियोडिकली चलता है बच्चा बेटी। सेकेंड मेन पॉइंट क्या है यहाँ का, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूसली वेरी विद टाइम। ठीक है, वेरी होता है ये समय के साथ। और अगला बच्चा बेटी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू होता है इनका। ओके, आई होप आपने उतार दिया होगा इसे। अच्छा बच्चा बेटी आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये ग्रीन वाला क्या है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये कर्व, ये ऐसे में नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे ऊपर ऊपर, ये ग्रीन वाला क्या है, ये है बच्चा बेटी करंट की ग्राफ। मैंने उसमें दो ग्राफ मिक्स कर दिया था। जो आपको ब्लैक वाली कर्व दिख रही है बाहर की तरफ यहाँ पे, वो आपके हो गए बच्चा बेटी वोल्टेज की ग्राफ। ओके, वोल्टेज का कर्व। और जो अंदर ग्रीन वाली है बच्चा बेटी वो हो गया आपकी करंट की कर्व। ओके, तो वोल्टेज और करंट साथ साथ में हमने दिखाया हुआ है। वोल्टेज को आप हमेशा ध्यान देना, कभी भी आप अल्टरनेटिंग करंट को बना रहे हो। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो सेकंड और थर्ड वाला क्या है ना, अब इसको दिमाग से हटा दो, ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। मेन आपको इससे मतलब है, इस ग्राफ से मतलब आपको मेन। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। ओके, तो ये प्लस माइनस हटा दो यहाँ से, इसे और परफेक्ट बना लेते हैं। तो ये देखो, ये इसका मैंने किसी एक को दिखा लेते हैं। तो ये होगी पीक वैल्यू वोल्टेज के लिए V0, पीक वैल्यू को हम V0 से दिखा रहे हैं। ठीक है, और बच्चे बेटी क्योंकि ग्रीन वाला क्या है, करंट है, तो इसको हम दिखा रहे हैं I0 से, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी पीक वैल्यू को हम दिखा रहे हैं I0 से, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कह लो। और ये समय के साथ चेंज होता है, तो 0t/2 समय पे था, अभी हो गया बच्चे बेटी 2t/2 का मतलब ये हो गया t समय पे। फिर बच्चे बेटी अगला ये हो जाएगा आपका 3t/2, अगला बच्चा पार्टी हो जाएगा 2t, इस समय है। ठीक है, ये आधा समय, पूरा समय, ऐसे करके समय बनाया है। ये हाफ साइकिल है बच्चा पार्टी, जब वो पहले प्लस में हो, जैसे ये पहले प्लस में है तो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये पहले हाफ साइकिल में है। और जब ये दूसरे प्लस माइनस में हो, पहले ऊपर प्लस में था, अब ये माइनस में गया, तो बच्चा पार्टी कहने का मतलब ये है ना, समझ रहे हो, ये ग्राफ है, तो ये पहले प्लस में है, तो इसका मतलब बच्चा पार्टी इसको हम कहेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल। और बच्चा पार्टी ये फिर ऐसे मुड़ा माइनस, इसे कहेंगे बच्चे बेटी अगेन हाफ साइकिल। जब दो हाफ साइकिल मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, हमारा पूरा साइकिल बनेगा। मतलब बच्चे बेटी अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, जब वो प्लस और माइनस में वापस लौट रहा है। ठीक है, पहले वो प्लस में घूम के आ गया, फिर माइनस में, देन उसकी साइकिल कंप्लीट होगी। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो बच्चे बेटी कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में कौन से बेसिक टर्म्स आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक टर्म तो आप देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, आई होप कि आपको ये पता ही होगा, अभी तक पता चले गया होगा। तो बस फर्स्ट बेसिक टर्म है बच्चे पार्टी एम्पलीट्यूड। ओके, इसको हम आल्सो क्या कहते थे हिंदी में, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, इसी को बच्चे पार्टी हम कहते हैं आयाम, आयाम। ओके, आई होप बच्चे पार्टी अभी तक आपको एम्पलीट्यूड क्या होता है अब इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। क्या होता है एम्पलीट्यूड, अगेन अगर रिपीट करें तो अल्टरनेटिंग करंट की जो पीक वैल्यू होती है, जो शिखर मान होता है, वही आपकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी। जैसे ये हो गया छोटी, तो सबसे टॉप वैल्यू क्या है अल्टरनेटिंग करंट की, इसके लिए I0 के लिए, V0 के लिए बच्चा पार्टी। तो जो टॉप वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वही एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है बच्चा पार्टी। और इसे शो किससे करते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसे शो करते हैं, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट, अगर करंट की वैल्यू है टॉप पीक वैल्यू, तो उसे I0 से आप शो कर लो। वोल्टेज की पीक वैल्यू बच्चा पार्टी, तो उससे दिखा दो V0 से। ओके, सेकेंड बच्चा पार्टी टर्म जो इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए जिसके बारे में, वो है बच्चा पार्टी हमारे पास, आप ले सकते हो टाइम पीरियड। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है जो डिस्कस होगा, टाइम पीरियड बच्चा पार्टी, इसे हिंदी में कहते हैं आवर्त काल। ओके, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम शो करते हैं बच्चा पार्टी नॉर्मली टी से, ठीक है, कैपिटल टी से हम टाइम पीरियड को शो करते हैं। और टाइम पीरियड क्या है, फिर समझ आते हैं इसको, सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमने एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाया, सपोज ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, उसमें टाइम पीरियड क्या है बच्चा पार्टी, जितने समय में एक ग्राफ, जितने समय में एक अल्टरनेटिंग करंट अपनी साइकिल कंप्लीट करता है बच्चा पार्टी, वो इसकी टाइम पीरियड है। सपोज बच्चा पार्टी ये फर्स्ट हाफ साइकिल 0.5 सेकंड में कंप्लीट करता है, ओके 0.5 सेकंड, और सेकंड हाफ साइकिल बच्चा पार्टी ये कंप्लीट करता है 0.5 सेकंड में। तो 0.5 सेकंड टोटल कितना हो गया बच्चा पार्टी, 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ओके, साइकिल किसे कहेंगे, जब ये ऊपर स्टार्टिंग के हाफ में होगा तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट हाफ, फिर नीचे नेगेटिव की तरफ हाफ साइकिल बना रहा होगा तो उसे कहेंगे सेकंड हाफ बच्चा पार्टी, ठीक है। हाफ प्लेट क्या बन जाएगा, फुल प्लेट। फुल प्लेट मत लिखना, ठीक है, ये फुल साइकिल हम कहेंगे कंप्लीट। तो जितने समय में, जितने टाइम में फुल साइकिल कंप्लीट होता है बच्चा पार्टी, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला देख लो। ओके, अगर आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया ना, तब आपको ये और भी इजी लगेगा। ओके, टी इक्वल होता है बच्चा पार्टी 1/f, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। ओके, और टी इक्वल आल्सो होता है बच्चा पार्टी 2π/ω। ओके, ये याद रखना। तो टाइम पीरियड क्या है, जितने समय में, जितने टाइम में एक कंप्लीट साइकिल हो रही है, कंप्लीट हो रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म बच्चा पार्टी यहाँ पे हमारे पास है, एम्पलीट्यूड ले लिया, टाइम पीरियड ले लिया, अगला है बच्चा पार्टी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं बच्चा पार्टी आवृत्ति, हिंदी में कहते हैं इसे आवृत्ति। किस चीज से शो करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी को बहुत सी बुक एफ से शो करती है, स्मॉल एफ से, जिसका टेल बहुत लंबा होता है, पूंछ लंबा होता है, या फिर बच्चा पार्टी बहुत सी बुक शो करती है आल्सो फ्रीक्वेंसी को वी से, ठीक है, ये न्यू बोल लो, इससे शो करती है, ठीक है, जिससे भी शो करती हो। मेरा तो फेवरेट यही है, एफ लो और इसे लंबा बना दो, फ्रीक्वेंसी, इंट्रीगेशन जैसा। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है देख लो, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चा पार्टी 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में बच्चा लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन तभी होता है जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते हो। तो कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या है इसमें। देखो ये ग्राफ था ऐसे में, तो बच्चे पार्टी इसमें आता है 1 सेकंड वाला टर्म यूज होता है। 1 सेकंड, 1 सेकंड में कोई करंट या कोई अल्टरनेटिंग करंट जितनी साइकिल कंप्लीट कर ले, 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सपोज मैंने ऐसे बना दिया, तो देखो प्लस माइनस, तो इसकी फर्स्ट साइकिल हो गई ये होगी फर्स्ट साइकिल, फिर बच्चे पार्टी ये प्लस ये माइनस, तो ये हाफ साइकिल करके सेकंड साइकिल कंप्लीट हो गई। जब बच्चे पार्टी ये देखो, अगर ये ग्राफ आगे गया प्लस माइनस, तो ये हो गई आपकी तीसरी साइकिल कंप्लीट। तो कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, अगर 1 सेकंड में ये ग्राफ इतना तक मूव हो गया, तो बच्चे पार्टी कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं बच्चे पार्टी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको बोलो 3 साइकिल पर सेकेंड, इसको शो करते हैं तो 3 साइकिल पर सेकेंड से। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम कितना मान लेंगे, 3 हर्ट्ज, 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, तो यहां से ये जान लो। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, यहां से देखो, F इक्वल होता है 1/t। कहां से आया हमारे पास फॉर्मूला, यहां से, T इक्वल 1/f होता है, F इक्वल 1/t हो गया। आल्सो उसको लिख सकते हैं बच्चे पार्टी, ये 1/2π/ω था, तो उसको उल्टा कर दो, ω/2π। फ्रीक्वेंसी के बारे में पहला चीज पता चल गया, 1 सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट होगा वो फ्रीक्वेंसी है। सेकंड चीज बच्चे पार्टी फॉर्मूला। थर्ड चीज इसकी यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो हम पहले से भी जानते हैं, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। और यहाँ से आपको पता चल रहा है साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, जितना साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हो उसकी फ्रीक्वेंसी। तो और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे पार्टी, तो ये हो जाएगी साइकिल पर सेकंड, इसे हिंदी में भी वही कहेंगे, ठीक है, साइकिल प्रति सेकंड। तो ये हो गया साइकिल पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया बच्चे पार्टी फ्रीक्वेंसी। अच्छा फिर जब फ्रीक्वेंसी का टॉपिक डिस्कस हो ही रहा है ना, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए अपने जनरल नॉलेज के लिए, कि जो हमारे घर में करंट आती है
वो होती है 220 वोल्ट की। हमारे घर में 220 वोल्ट की करंट आती है, सप्लाई जो दिया जाता है। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप दूसरे प्लेनेट के हो या फिर दूसरे कंट्री के हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके घर में 220 वोल्ट की करंट आती है। ऐसा नहीं कि इतना ही आएगा, नॉर्मली डोमेस्टिक यूज के लिए इतनी करंट को हमें अपना एक वैल्यू रखा हुआ है कि इतनी करंट की वैल्यू सप्लाई होती है। कभी कभी आप देखते हो हमारे जो करंट होती है उसकी वोल्टेज डाउन हो जाता है तो 220 से कम भी आता है कभी कभी। नॉर्मली हम एवरेज लेके चलते हैं 220 वोल्ट की, लेकिन बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में हम कभी सोचते नहीं है। 220 वोल्ट तो आई थिंक आप में से मैक्सिमम को पता होगा, इतनी सप्लाई होती है घर में। लेकिन फ्रीक्वेंसी, हमारे घर में जो करंट होती है वो 50 हर्ट्ज की अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब बच्चा बेटी फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ सकते हो, एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब आप समझ सकते हो बच्चा बेटी कि एक सेकंड में अल्टरनेटिंग करंट 50 साइकिल्स कंप्लीट करती होगी। 50 साइकिल्स, सोचो हाउ फास्ट। अब जरा करंट क्यों लगता है, एक सेकंड में वो 50 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना। फुटबॉल को सीधा सीधा किक मारो, फुटबॉल उतना दूर नहीं जाएगा। अगर आप फुटबॉल को रन करके आ रहे हो और देन किक मारोगे देन देखो कितना झटका लगेगा। वैसे होता है बचपटी करंट के साथ, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट क्या होता है, सिंपल चला जा रहा है, मतलब खड़े खड़े आपने किक मार दी तो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट पूरी तैयारी के साथ पीछे से भाग करके आता है, पूरा आता है भाग करके, देन किक करता है फुटबॉल को, मतलब आपको किक करता है। तो आप समझ में अल्टरनेटिंग करंट क्यों ज़्यादा हार्मफुल है डायरेक्ट करंट से। ओके, तो क्यों, क्योंकि ये पहले प्लस में रहता है, देन उसकी वैल्यू अचानक से चेंज होती है, फिर माइनस से अचानक प्लस में आती है, और एक सेकंड में 50 टाइम्स ये साइकिल कंप्लीट करता है। हाउ मच फास्टर। इससे पूछो उसकी एनर्जी का राज क्या है। बोलते हैं ना, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो ये बूस्ट वगैरह कुछ नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट सीधा है कि करंट का झटका खाओ और देन जाओ आप कुछ करने, रेस वगैरह माने, स्प्रिंट वगैरह। ओके बेटी, तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। ओके, तो आई थिंक लेक्चर थोड़ा लेंथी हो रहा है। जब इतना कुछ डिस्कस कर ही लिया है तो कहीं जगह निकाल के कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। देखो बेटी, नॉर्मली हम वोल्टेज को ई से दिखाते हैं या फिर वी से दिखाते हैं, ठीक है, इससे। या फिर अगर इंड्यूस जो वोल्टेज है ई से हम शो कर रहे हैं, वी से शो कर रहे हैं, या फिर बड़ी करंट है तो हम आई से शो कर रहे हैं। तो ये हो गया आम जिंदगी, आम जिंदगी। अब सब मैंटॉस जिंदगी देखते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जिंदगी। तो ई को हम यहाँ पे शो करेंगे बच्चे, ई से नहीं, ई जीरो साइन ओमेगा टी से। हमेशा याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट में ई को ई जीरो साइन ओमेगा टी लिखोगे, वी को वी जीरो, मतलब क्या मैं समझाऊंगा अभी, वी को वी जीरो साइन ओमेगा टी, और आई को लिखेंगे बच्चे आई जीरो साइन ओमेगा टी। देखो इस नाम में ना सब कुछ छुपा हुआ है। क्या कहा, आई इक्वल कितना है, आई जीरो साइन ओमेगा टी है। तो बच्चे देखो क्या क्या छुपा हुआ है। आई का मतलब हो गया, आई जीरो का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका मतलब बच्चे एम्पलीट्यूड है। साइन क्यों, पहले हमने डिस्कस कर लिया था, अल्टरनेटिंग करंट साइन कर्व बनाता है, तो साइन। ओमेगा बच्चा बेटी ये हो गई डायरेक्शन शो कर रहा है, ओमेगा ये शो कर रहा है डायरेक्शन। और टी बच्चा बेटी ये हो गया टाइम। देखो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो बेसिक चीजें हमने जानी अभी तक वो सब कुछ इसमें है। क्या होता है, पहली बात इसमें एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड की बात होती है। दूसरा इसमें बात होती है डायरेक्शन की, करंट की, मतलब पैरियोडिक तरीके से प्लस माइनस। देन बच्चा बेटी बात होती है टाइम के साथ वैरी होने की। तो हमेशा याद रखना, आई को आई जीरो साइन ओमेगा टी, वी को वी जीरो साइन ओमेगा टी, और ई को ई जीरो साइन ओमेगा टी। और देन हो गया बच्चा बेटी ये बेसिक चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करने से पहले। बच्चा बेटी मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग वीडियो से लेकर, स्टार्टिंग लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट करते हो, तो जो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ चैप्टर माना जाता है पहली बुक का अल्टरनेटिंग करंट बच्चा बेटी, उसको सबसे सिंपल चैप्टर बना के हम देखेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल बना के रख देंगे इसको। और ये सिर्फ मैं नहीं कर सकता हूँ, इसमें हम दोनों की जरूरत है। जरूरत कैसे, हमारा काम तो यहाँ पे लेक्चर बनाना है, फिजिक्स को इजी बनाना है, आसान बनाना है बच्चा बेटी, लेकिन आपका काम है पहले आप लेक्चर को देख लिया करो। ओके, फिर बच्चा बेटी देखने के बाद आप उठाओ कॉपी और पेन और देन नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। जो भी डेफिनेशन आपको नीचे मिल जाती हैं, सारी डेफिनेशन डायग्राम आपको बोर्ड पे मिल ही जाता है बच्चा बेटी। तो बच्चा बेटी ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक चीज़ें। ओके बेटी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।